नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज हम जो है भगवानपुर रोड पे मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आरोग्यम हॉस्पिटल है। इस आरोग्यम हॉस्पिटल में हम इस समय मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ है, उनसे जानकारी लेंगे। इनका कहना है कि एक मरीज की जो है यहाँ पर इस अस्पताल की यानी कि जो यहाँ के एम्बुलेंस वाले थे उनकी लापरवाही से उनकी मौत हुई है। कुछ लोग, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम रोहित सैनी है। ये क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मामला था? जी, मेरे बड़े भाई यहाँ से 2-3 दिन से थे और मैं आज ही आया। मैं बिजी था किसी काम में, तो मेरे बड़े भाई को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इधर उधर भगा रखा था और इतनी लापरवाही की। मामा जी की तबीयत में 2-3 दिन से कोई सुधार नहीं था, 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। बस क्या नाम था उनका, जिन जो मतलब कि यहाँ मरीज थे जो एडमिट थे, क्या नाम था, क्या उम्र थी उनकी? राजपाल सैनी, उनकी उम्र 55 और 60 के बीच थी। कहाँ के निवासी थे? ये रायसी डूंगरपुर अक्सर में पड़ता है। अक्सर के आसपास है। क्या बीमारी थी, किस बीमारी को लेके आपने यहाँ एडमिट कराया था? उन्हें एक तो किडनी और लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स थी और सस्की वगैरह उनकी प्रॉब्लम थी। पर यहाँ पे आके हमें पता चला कि ये कुछ और ही बता रहे हैं डॉक्टर वगैरह। बाकी आपको जो भी यहाँ का करंट है वो मेरे बड़े भाई हैं प्रभाकर, वो बताएंगे। प्रभाकर, क्या क्या बता रही? ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है जी। ड्राइवर को बोला गया ऋषिकेश के लिए और वो 5 घंटे में गाड़ी लगाई उसने देहरादून के लिए। जब देहरादून जाकर ये कहा गया कि हमें तो ऋषिकेश के लिए लिखा था, तुम कहाँ लेकर आए हो, तो वो कहने लगा कि 5,000 रुपये अब चार्ज और लगेगा अगर ऋषिकेश ही पहुँचा दूंगा एम्स में। लेकिन यहाँ से आपका कहना है कि जो यहाँ से जो उन्होंने जो उनको रेफर किया था वो ऋषिकेश के लिए लेके गया था, लेकिन जो ड्राइवर था उनको देहरादून लेके चले गए। हाँ जी, देहरादून लेके चले गए। जब वहाँ से डॉक्टर का फ़ोन आया, भाई तुम कहाँ रह गए, मैं 11 बजे मुझे ड्यूटी पे आना था, मैं 10 बजे से बैठा हूँ। तो इन्होंने कहा फिर जो प्रभाकर सैनी ने कि ये तो देहरादून लेकर आ गए हमें। मैं तो ये सोच रहा था कि शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहे होंगे किसी से। फिर इसने प्रभाकर ने कहा कि इनको हमें एम्स में ऋषिकेश के लिए लिखा हुआ, कहने लगे फिर 5,000 रुपये चार्ज और लगेगा। एम्बुलेंस वाले ने आपसे मांगा? हाँ, ड्राइवर ने। और एक डॉक्टर भी थे, नर्स थे, क्या थे उसमें वो। आपका मानना है कि जो देरी हुई उस बीच में उसकी वजह से जो है उनकी जो 5 घंटे बेकार गए जी। बीच बीच में फिर डेथ होगी एम्स में जाने से पहले। तो इन्होंने 5 घंटे इधर उधर घुमा कर और फिर ऋषिकेश नहीं ले जा पाए हैं। ऋषिकेश के लिए फिर ये 5,000 रुपये और मांग रहे थे, तो इसलिए जी रास्ते में इनकी लापरवाही से डेथ हुई। फिर तो आपने जो है किसी मुख्य अधिकारी को या किसी को जानकारी दी, बताया, पुलिस प्रशासन को, कोई किसी को बताया, कोई लोग आया यहाँ पर? पुलिस प्रशासन को भी पता लग चुका है, इंचार्ज साहब आए थे और 2-3 कांस्टेबल थे और यहाँ के जो प्रबंधक है उनका हमें पता नहीं, उन्हें बताया नहीं, पूरे स्टाफ को पता लग गया यहाँ। लेकिन पुलिस ने क्या कहा? जैसे पुलिस यहाँ पे आई, आपने बताया कि पुलिस कह रही थी कि ऐसा कोई नहीं है कि जो डेड बॉडी वैसे ही वापस लाओगा अस्पताल में, इनकी लापरवाही है, इनकी गलती है, ये कहा कि उन्होंने। तो अब क्या समाधान आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस भाई साहब ने अपना हम समझा दिया, समझौता करा दिया विकास सैनी ने, तो अब हम इनकी बात को मानते हुए घर वापस ले जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप किसान नेता हैं, आप भी इस प्रकरण में पहुँचे हैं और आपकी स्थिति से कहीं ना कहीं जो है एक चीज़ें वो होती है, क्या लग रहा है, क्या पूरा मामला हुआ और कैसे कैसे चीज़ें हुई है, ज़रा थोड़ा सा? देखिए, इसमें सीधा चिकित्सा का व्यापारीकरण कर दिया। सिर्फ पैसा ही मकसद रह गया आज के टाइम में, मरीज का नहीं ध्यान रखते डॉक्टर अच्छी तरह से। अब इसमें पूरी तरह से घोर लापरवाही, जिसे मैं घोर लापरवाही कहूँगा कि अस्पताल की तो एम्बुलेंस थी और अस्पताल से मरीज भेजा गया, तो उनकी जिम्मेदारी थी मरीज को जहाँ के लिए डॉक्टर ने लिखा वहाँ जाना था, वहाँ की बजाय ऋषिकेश की बजाय देहरादून ले गया। तो इसमें बड़ी लापरवाही है और इस तरह की लापरवाही बिल्कुल होनी ना चाहिए, क्योंकि जो आज ये राजपाल जी अगर इनके बीच में नहीं रहे तो ये सिर्फ इनकी गलती के कारण नहीं रहे, क्योंकि 5-6 घंटे देहरादून जाने में इन्होंने लगाए, जबकि डॉक्टर ने जो रेफ़र किया था वो किया था एम्स के लिए। तो ये देखो बड़ी लापरवाही है इनकी। और जो देरी हुई, आपका मानना है कि उनकी जान बच सकती थी, लेकिन जो देरी हुई 5 घंटे तक जो लगातार वहाँ पर घूमते रहे, वो एम्बुलेंस वाले की यानी कि हॉस्पिटल के जो एम्बुलेंस वो जो गाड़ी चलाए थे उनकी गलती है। लेकिन वो आदमी तो अब वापसी नहीं आ सकते, लेकिन अब आप लोग यहाँ पर पहुँचे, अब क्या चाहते हैं आप? देखिए, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अब हमने गांव वालों से, इनसे बेचारा तो हाथ जोड़ कर इन्हें कहा भाई जो होना था देखो हो गया, अब इसमें तो हम आपके साथ हैं दुख में। तो अब जो इनका एम्बुलेंस का किराया था, जो गलती इन्होंने, अस्पताल ने अपनी गलती मानी और जो इनका किराया था वो वापस दे दिया, इसके लिए क्या आपने वो की है कि भाई आगे से आने वाले समय में जो है इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं होगा, इस तरह से किसी के साथ, किसी और अन्य मरीज के साथ इस तरह की दिक्कत नहीं होगी?
देखिए ये तो अस्पताल की जिम्मेदारी है। आगे से अगर इस तरह की घटना कोई हमारे सामने आवेगी तो भाई अगली बार तो हम इन्हें माफ़ नहीं करने के। ये पहली है या इनकी पहले कोई गलती हुई हो तो आगे माफ़ी नहीं है इनके लिए, अगर इस तरह की गलती ये करेंगे। मतलब ये अस्पताल का जो है उस पर सवाली इंसान तो खड़े होते हैं ना, इस तरह की घटनाक्रम हुआ है। देखिए घोर लापरवाही है। मैं तो यही कहूँगा कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतने बड़ा अस्पताल ये आरोग्यम है जहाँ इतने लोगों को मतलब इस तरह की लापरवाही होनी ना चाहिए। जो हुई बहुत बड़ी लापरवाही हुई, मतलब बहुत बड़ी लापरवाही है जी। तो कोई पुलिस से कोई मांग या कुछ इस तरह की चीजें या कुछ अधिकारियों से आपकी मांग जो है अस्पताल को लेके कि भाई जो घटनाक्रम हमारा तो देखो शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि इन पर थोड़ी नकेल कसी जा और जो इस तरह की लापरवाही ना की जा। आदमी अपना पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आवा, अपना घर बेच पता नहीं क्या चीज़ बेच कर अपना इलाज करावा, तो इस तरह की लापरवाही अगर ये करेंगे तो गलत है पूरी तरह से। भारतीय किसान यूनियन क्रांति इनका विरोध करेगी पूरी तरह से। और अगली बार ये चेतावनी है हमारी, अगली बार इस तरह की घटना हुई तो इन्हें सबक सिखा देंगे अगली बार हम। मतलब ये पहली घटना है इसलिए आपने मान करके इन लोगों को वो कर दिया कि भाई आइंदा दोबारा से ऐसे ना हो। आपने चेतावनी भी दी है इन लोगों को कि भाई आगे से इस तरह की चीजें नहीं होंगी। ये तो हमारे अपने साथ हुई भाई, हमारे परिवार का आदमी था राजपाल, इसलिए हमने छोड़ भी दिया। अगर ये कोई दूसरा होता तो हम इसकी ईंट पे ईंट बजा देते। इतनी बड़ी घटना है, असहनीय है बिल्कुल। मतलब सहन जितनी बड़ी गलती अस्पताल के स्टाफ के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा हुई, इस लापरवाही पे ये माफ़ी के लायक है नहीं बिल्कुल भी। ये तो बस भाई अब कोई क्या किया जाए बताओ, माफ़ भी कर देना चाहिए पहली बार। भाई पहली गलती है इनकी, चलो हमने यही किया और आगे से बस इनसे यही उम्मीद है कि आगे ऐसी गलती ना करे, नहीं तो उसका गलत वो जाएगा, गलत संदेश जाएगा। हाँ गलत संदेश जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है विकास सैनी जी भी यहाँ पर आए थे और जो यहाँ पर जो परिजन थे वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद थे, उनसे बातचीत की। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम से जो है कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े होते हैं कि भाई जो है ये आरोग्यम अस्पताल है, यहाँ के जो है प्रशासन को और जो यहाँ के जो लोग हैं उनको बिल्कुल एक तरफ से जो है ध्यान देना चाहिए इस ओर। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जो है, हालांकि अभी इस मामले में जो है पूरी तरीके से समझौता हो चुके हैं। ये लोग धरने प्रदर्शन पर भी बैठे। कैमरा पर्सन देव के साथ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हरियाणा।